जो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला इन डॉग्स के लिए आया है वो सही है। ये कहा जा रहा है कि जो कुत्ते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उनके काटने से एक ऐसी बीमारी होती है जो जान ले सकती है। क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक और चीजें नहीं है, जैसे कि नहरों में कितने बच्चे, बुजुर्ग, घर में किसी छोटी सी बात झगड़ा हो जाता है, नहर पे गए, छलांग मारी और जिंदगी खत्म। ऐसी नहरों पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, रेलिंग्स नहीं है, वॉल्स नहीं है, सो इजी फॉर देम टू जस्ट जंप एंड फिनिश देयर लाइफ। और उसके पीछे जो गोताखोर हैं वो अपनी लाइफ को दोबारा रिस्क में डाल के उन नहरों में कूदते हैं, शायद उन बच्चों की जान बचाने के लिए। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है? ये लाइफ रिस्क नहीं है? इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं डॉग शेल्टर्स बनाने के लिए। कुछ ऑर्डर्स इन वॉल्स को क्रिएट करने के लिए या रेलिंग्स को क्रिएट करने के लिए पास नहीं हो सकते, जिससे रोज की रोज कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। तो दिल्ली में जब हम एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड पे काले रंग का पहाड़ बना है, कूड़ा जो वहां कितने सालों से इकट्ठा होकर बड़ा होता जा रहा है अपने आकार में, पे सांस तक नहीं लिया जाता बिना मास्क के। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, क्या वो उसको पॉल्यूट नहीं कर रहा? दिल्ली का पॉल्यूशन जो इतने सालों से सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, क्या उसके लिए मेजर्स पास होने के ऑर्डर्स नहीं आ सकते थे? डॉग्स लाइफ थ्रेटनिंग कैसे हुए? जब कोई कुत्ता हमें काटता है तो हमारे पास ऑप्शन होती है 4 टीके लगा के अपनी जिंदगी बचाने की। लेकिन अगर कोई पॉल्यूशन से मरता है, नहर में कूदने से मरता है, खुली तारें उनसे करंट लगने से मरता है, उनके पास तो वो 4 टीके लगवा के अपनी जिंदगी बचाने की ऑप्शन भी नहीं होती, वो मौका भी नहीं होता। जो डॉग्स काटते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ही सस्ते दामों में वो इंजेक्शंस लगते हैं, कहीं कहीं पे तो फ्री लगते हैं। एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमने कुत्तों का घर छीना है, उन्होंने हमारा नहीं। ये जंगल था जहां हमने पेड़ काट काट कर अपने घर बनाए हैं। ये उनके रहने का एक सेफ जोन था जो हमने उनसे छीन लिया है, और अब हम उन्हीं को ही उसी जगह से उठा के शेल्टर होम्स में धकेल रहे हैं, जहाँ क्या होगा, इवेंचुअली उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, उनकी मेंटल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वो एक दूसरे को ही काट चीर के खा जाएंगे। क्या उससे पॉइजन नहीं फैलेगा? उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी? उससे हम ह्यूमंस की लाइफ रिस्क पे नहीं आएगी? जो डॉग्स अग्रेशन में आके बाइट करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए शेल्टर्स बनाओ, उनको वैक्सीन लगाओ। क्या कभी आपने सुना कि ठेके कम होने के ऑर्डर्स पास हुए? जब एक शराबी इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, उसको होश ही नहीं रहता, माइंड पे अपना कंट्रोल ही नहीं होता, घर आता है, अपनी वाइफ से लड़ता है, बच्चों को मारता है, और कभी कभी इतनी ज्यादा मार लग जाती है, लाइफ चली जाती है। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है? इतने बड़े बड़े खड्डे, होल्स हुए पड़े हैं सड़कों पर, यहाँ पे राह चलते बच्चे गिर जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। उन खड्डों को कवर करना क्या ये जरूरी नहीं है? करोड़ों रुपए लगा के जो शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, उससे भी भला नहीं होगा, वो भी एक मौत का कुआं होगा इन डॉग्स के लिए। पैसा लगाना ही है तो उनके भले के लिए लगाओ ना, उनको वैक्सीनेट करो, वेट के डॉक्टर्स की क्लिनिक्स ओपन करने के ऑर्डर्स दो ना। जब मार्केट्स थी जो संडे को लगती थी, कितना गरीब आदमी बेरोजगार हो गया, उनके लिए तो जगह अभी तक डिसाइड नहीं हुई, वो गरीब अपनी रेड़ी कहाँ लगाएगा? और हम चले हैं कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स डिसाइड करने। एक इंसान जिसके पास जुबान है, जो अपने लिए लड़ सकता है, उसका भला तो अभी तक हम कर नहीं सके। उन बेजुबानों का भला कैसे कर देंगे हम? कैसे खिला देंगे उन लाख डॉग्स को एक ही जगह पे इकट्ठे कर कर खाना? इट्स इम्पॉसिबल। डॉग लवर्स ने, एनिमल लवर्स ने अपने एरियाज डिवाइड किए हुए हैं, उनको फीड करते हैं एरिया वाइज। दिस इज इजी टू अप्रोच द डॉग्स। बहुत सारे डॉग्स कंप्लीटली हेल्दी हैं, बीमारी नहीं है, वो लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, हम उनको क्यों सजा दे रहे हैं? एवरी डॉग इज नॉट एट फॉल्ट। माना कि हम दिल्ली नहीं जा सकते, का हौसला बन सकते हैं एक पोस्ट शेयर करके, और अगर हमारे आसपास ऐसे डॉग्स को ले जाने के लिए कोई भी गाड़ी आए, ले जाने से रोक सकते हैं। एक इंसान होने के नाते हम बेजुबान के लिए ये कर सकते हैं, ना कि उन लाखों कुत्तों को इकट्ठा करके एक ऐसी जगह फेंक देने का जहां उनका कोई ध्यान रखने वाला ही ना हो। दिस इज रॉन्ग। आई रिक्वेस्ट everyone to give this a second thought and let's stand together for the right of the dogs.